स्वागत है आपका ज़िद्दी सॉल्यूशन में। और आज जो हमारे पास एक लेखक हैं, कवि हैं, कौन है ये? गिरिजा कुमार माथुर। जी हाँ, अगर आपको भी हिंदी साहित्य पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है और आपकी रचनाएं याद नहीं रहती हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी रचना को भूल नहीं पाओगे, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं? प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनका नाश और निर्माण है, मंजीर है, धूप के धान और शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, और एक इनका प्रसिद्ध गीत है छाया मत छूना, एक है हम होंगे कामयाब। भाई हम होंगे कामयाब एक दिन, ये तो सभी ने सुना होगा यार स्कूल में। एक इनका नाटक है भाई, वो है जन्म कैद। कौन सा है? जन्म कैद है। और आलोचना है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, और एक है मैं वक्त के हूँ सामने, कल्पांतर है। अब जो मैंने ये रचनाएं ऊपर दी हुई हैं सारी की सारी, इनको मैंने क्या किया है, इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर ऐसे समझाऊंगा मैं आपको इसको कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कहानी के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, और एक बार अगर आपकी समझ में अगर ये आ गई तो आप जो है फिर इनको कभी नहीं भूल पाओगे। बस आपको क्या करना है, इनको समझ लेना है बहुत ही ध्यान से, और इसको लिख लेना है शॉर्ट ट्रिक को अपनी नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, इन्होंने क्या किया? गिरिजा कुमार माथुर ने भीतरी नदी की यात्रा करते हुए, किसकी यात्रा कर रहे थे भाई? ये भीतरी नदी की यात्रा। किसकी? भीतरी नदी की यात्रा करते हुए पृथ्वी कल्प मंजीर से, इसको एक साथ याद करना, जबकि दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी कल्प अलग है, मंजीर अलग है, ठीक है, लेकिन याद करना एक साथ पढ़ना है इसको। क्या कि गिरिजा कुमार माथुर ने भीतरी नदी की यात्रा करते हुए पृथ्वी कल्प मंजीर से कहा, क्या कहा? कि तुम बस छाया मत छूना यार, बस छाया मत छूना, नाश और निर्माण तो चलता ही रहता है भाई। क्या कहा था उन्होंने? कि बस तुम छाया मत छूना, नाश और निर्माण तो क्या है, चलता ही रहता है। और उसे धूप के धान देकर, भैया कैसे धान दिए उन्होंने? धूप वाले धान दिए भाई, ठंड वाले धान नहीं दिए उन्होंने। कैसे धान दिए? धूप के धान। धूप के धान देकर कहा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, कि यार हम जो है एक दिन कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने धूप के धान देकर कहा, ठीक है। लेकिन जब गिरिजा कुमार माथुर को 1911 में, कब भाई? 1911 में वक्त के सामने रखकर, किसके सामने? वक्त के सामने रखकर साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान एक साथ दिए गए, यानी कि दो दो सम्मान यहाँ जब इस इंसान को एक साथ दिए गए तो क्या हुआ? वह सारी सीमाओं और संभावनाओं को तोड़ते हुए कल्पांतर चले गए। कहाँ चले गए? सारी सीमाओं और संभावनाओं को तोड़ते हुए कहाँ गए भाई? कल्पांतर चले गए। और वहां जाकर उन्होंने चमकीले शिलापंख देखे। क्या देखे उन्होंने? चमकीले शिलापंख देखे। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें जब वक्त के सामने रखकर साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान एक साथ दिए गए थे, कब? 1911 में। तो उन्होंने क्या किया भाई? सारी सीमाओं और संभावनाओं को तोड़ते हुए कल्पांतर चले गए, और वहां जाकर उन्होंने चमकीले शिलापंख देखे। उन पंखों में से जो बंध ना सके, उन्हें क्या कर दिया? वो कैद हो गए। यानी कि जो पंख बंध ना सके भाई, उनको उन्होंने क्या कर दिया? कैद कर दिया, ठीक है। तो ये है इनकी ट्रिक, रचनाओं को बहुत ही आसानी के साथ याद करने की। आप इसको जब 2-3 बार पढ़ोगे ना, आप 2 से 3 बार जब इसको आप पढ़ते हो, तो भाई ये एज इट इज आपकी आंखों में, दिमाग में बस जाएगी, और जब भी कोई भी रचना इनकी आएगी तो उसको आप इजिली कर जाओगे। इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी जो एक सबसे प्रसिद्ध रचना है मैं वक्त के हूँ सामने, है नी। मैंने कहा ना, इसमें मैंने इस ट्रिक में बताया है कि वक्त के सामने रखकर, वक्त के सामने रखकर मतलब ये यही वाली रचना है, यानी कि मैं वक्त के हूँ सामने, ठीक है। इसी को 1991 में क्या दिया गया था भाई? साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक है। उनकी पुस्तक कल्पांतर को कब? 1988 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, क्या मिला उसको? भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्त इतनी थी इनकी कहानी। और आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो पुरानी वीडियो देख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वहाँ पर 28 वीडियो इससे पहले मैं करा चुका हूँ। 28 कवि की, 28 लेखकों की जो है वो मैंने वीडियो आपको दे दी हैं। उनको आप लिखना और बार बार उसको याद करना। आपकी ऐसी रट जाएंगी रचनाएं, आपसे जो रचनाएं गलत होती हैं वो एक भी रचना आपकी गलत नहीं होगी। तो चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद।